नमस्कार बच्चों। बेटा आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ ईवीएस की पार्ट 17। इससे पहले 16 पार्ट तक आप लोग को दे दिए थे और 16 पार्ट आप लोगों ने कर लिए हैं, ऐसे मुझे उम्मीद है। अब ये 17 पार्ट है और ये जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार नया पैटर्न जो जोड़ा गया उसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट लिया गया है और उसमें एक टॉपिक द ह्यूमन बॉडी करके मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। परिवहन और यातायात, परिवहन और यातायात ये गलत लिख गया है, द ह्यूमन बॉडी इसका होना चाहिए, द ह्यूमन बॉडी होगा, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी है, उसको मैं चैप्टर को करा रहा हूँ और इस चैप्टर के ही क्वेश्चन लूंगा आपसे, ठीक है। इसको एक पैरा दूंगा और पैरा के बाद आप लोग को क्वेश्चन होंगे, ठीक। अब ये देख लो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये है क्या, द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर नेम है द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर के प्रमुख अंग, पोषक तत्व, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत स्वच्छता, इंद्रिय एवं शरीर के आंतरिक तंत्र। मैथ्स लेवल व्हाट्सएप नंबर आपका है ये। पहला देख रहे हैं कि क्या है, ये पहले पैरेट को पढ़ रहे हैं, मानव शरीर और पोषक तत्व। मानव शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए, मतलब एक देखो इसमें है क्या, ईवीएस के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि एक हमको एक पैरा दे रखा होगा, पैरा से क्वेश्चन निकालने हैं और कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे अलग से, वो क्वेश्चन देखने हैं। तो मैंने क्या करा, इस बार मैंने एक पैरा लिया है, पैरा में आपका जो लिखा हुआ है उसी से रिलेटिव हमारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैंने पैरा लिया और पैरा से रिलेटिव ही क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग को बस ये करना है कि कुछ ना हो तो इसको प्रिंट करके रख लो और इसको तैयार कर लो। अगर लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, ना लिख सकते हो तो इसको प्रिंट करके रख लो, जिससे कि आप लोग के उस समय पेपर के समय बड़ा अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ, मानव शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए संतुलित भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण रोगों से सुरक्षा तथा अंगों का सही संचालन सुनिश्चित करते हैं। रेशा और जल पाचन को सुचारू बनाते हैं तथा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये देखो पूरा दे रखा है, इसकी इमेज बना रखी है। अब बाकी देखिए हम लोग क्या है, अब देखो मुख्य पोषक तत्व उनके कार्य, देखो पोषक तत्व जैसे मुख्य कार्य क्या है, अब हम इसको देखें। पोषक तत्व है उसका मुख्य कार्य और विशेषता। कार्बोहाइड्रेट व वसा शरीर को तुरंत व संचित ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा देने वाला तत्व है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत, शरीर वर्धक मतलब बॉडी बिल्डिंग वाला है। विटामिन व खनिज रोगों से रक्षा करना व अंगों को स्वस्थ रखना मतलब रक्षात्मक पोषक तत्व। रेशा पाचन क्रिया को सुचारू बनाना, कब्ज से बचाव करता है। जल हमारा क्या है, तापमान नियंत्रण एवं पोषक तत्वों का परिवहन, जीवन के लिए अनिवार्य। देखो जल तो जीवन के लिए वैसे भी अनिवार्य है भैया, जल किसको जरूरत नहीं है। अगर पानी ना मिले तो हम तो वैसे ही, पानी ना मिले तो वैसे ही अधूरे हो, और पानी ना मिले तो बेटा हमारा काम ही हो जाएगा बिल्कुल। पानी और एक हवा, दो ही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और पानी तो सभी को चाहिए, हवा तो सभी को चाहिए ना, तो ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए, उन क्वेश्चन को आप लोग देखना। जैसे ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये थोड़ा पैरा दे रखा है, इसको भी पढ़ ले रहे हैं। शरीर को बीमारी से बचाने के लिए अच्छी स्वच्छ आदतों का पालन करना चाहिए। भोजन से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। ये तो घर पे भी तुम देखते हो, माता पिता बताते होंगे, बचपन से ही हम लोग को सिखाते हैं कि बेटा अगर हम खाना खा रहे हैं तो हाथ धुल लें, खाना खाने के बाद हाथ धुल लें, शौच करके आ रहे हैं तुरंत हाथ धुलें, ठीक है। वो भी साबुन से धुलना है, जिससे कि हमारे जो कीटाणु वगैरह होंगे वो सब चले जाए। आगे देखें, प्रतिदिन स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। प्रतिदिन हमको स्नान करना है, मतलब नहाना प्रतिदिन है, और साफ सुथरे कपड़े पहनना है, ठीक है। दांतों की नियमित रूप से सफाई करना, दांतों को जो ब्रश आप लोग करते हो उसको नियमित करना, मतलब रोज करना, पर डे करना हम उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज करा 2 दिन की छुट्टी, कतई छुट्टी नहीं। स्कूल की 1 दिन की छुट्टी कर दो, लेकिन बाहर की नहीं करो। नाखून को हमेशा छोटा और साफ रखना। नाखून भैया छोटे छोटे रखो, बड़े बड़े नाखून मत रखना। बड़े बड़े नाखून रखो तो उनमें नाखूनों में जो गंदी होती है ना, उसी से बीमारी बनने लगती है। तो छोटे नाखून रखना और साफ नाखून रखना, ठीक है। नियमित नाखून जैसे बड़े हो तो उनको कट करो। अब देखो हमारी 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। आंख से हम क्या, वस्तु को देखने में मदद करते हैं, आंख जो है वस्तु को देखने में मदद करती है। विभिन्न इंद्रियों, कान क्या है, विभिन्न ध्वनियों को सुनने में सहायता करता है। नाक क्या है, गंध का अनुभव करने और सूंघने में सहायता। जीभ क्या है, भोजन के स्वाद को पहचानने में मदद करती है। त्वचा क्या है, स्पर्श, गर्म और सर्दी का अनुभव कराती है, ठीक है। ये त्वचा होती है, ठीक भैया। आगे देखने हम क्या है, आगे देखें कार्य, भोजन को सरल और उपयोगी पदार्थ में बदलना ताकि शरीर पोषण प्राप्त कर सके।
प्रारंभ पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन जो हमारा होता है ना वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तभी तो तुमने देखा होगा कि कहते हैं लोग कि बड़ा चबा चबा के खाओ, खूब चबा चबा के खाओ, जितना चबा चबा के खा लोगे उतना बढ़िया, उतना हम लोग का पाचन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है भैया। भोजन पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों से गुजरते हुए पूरी तरह पचता है। ठीक है, आगे देखें, कह रहे रक्त संचार तंत्र। हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, रक्त वाहिनी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सभी भागों तक पहुंचाता है। अब आगे क्या है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या देखा है, अरे हट जा भैया। श्वसन तंत्र फेफड़े मुख्य अंग है। हम सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और पौधे इनसे भोजन वगैरह बनाने का अपना काम करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए वैसे ही बहुत जरूरी है। आगे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, भोजन में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत में मुख्य भूमिका निभाता है? तो सही उत्तर क्या है, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से बचाने में विशेष रूप से सहायक है? तो ये विटामिन ए, खनिज लवण। ठीक है, सही उत्तर ये। देखो, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त पौष्टिक भोजन करता है लेकिन शरीर में जल की कमी रहती है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर तुम पर्याप्त जो पौष्टिक भोजन है ना वो तो कर रहे हो, लेकिन कह रहे हैं लेकिन शरीर में जल की कमी रहती है। अब जल तुम नहीं पी रहे, मतलब पानी जो पीने का होता है ना, पानी तुम नहीं पी रहे। अगर पानी नहीं पी रहे तो भैया हमारे लिए शरीर के सामान्य कार्य प्रभावित हो जाएंगे। जो हमारे शरीर के सामान्य कार्य अभी तुमने पढ़ा था कि जो हमारे पाचन में जो काम करता है, जल का बड़ा अच्छा यूज है और रेशो बताए थे उनका बहुत अच्छा यूज है। तो इसका मतलब अगर आप जल नहीं पिएंगे समय पर, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शरीर के सामान्य कार्य प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है? कौन सा कार्य? देखो, नाखूनों को छोटा और साफ रखना। नाखूनों को आप छोटा रखो और साफ रखो। ठीक है, ये लिखा है नाखून लंबे रखना, वैसे ऑप्शन में नहीं है, वो आंसर ही नहीं है। बिना हाथ धोए भोजन करना, गंदे कपड़े पहनना। अगर आप देखोगे ना जब आपका पेपर होता हो तो एक चीज ध्यान रखना, जब आपका पेपर हो तो पेपर के समय में ऑप्शन जरूर पढ़ना बेटा। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यार इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सोचना, थोड़ा अच्छी तरीके से सोचो। जब अच्छी तरीके से सोचो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसका ये आंसर नहीं है, और ना पता लगे तो भैया पैरा पढ़ाइए, पैरा से आपको आंसर मिल जाएगा। कतई कोई टेंशन नहीं है अगर आप सही से तैयारी करोगे तो। रीना ने एक फूल को देखा और उसकी सुंदरता को पहचान लिया। इस कार्य में मुख्य रूप से कौन सी इंद्रियां काम कर रही है? तो ये आंख। देखो, रीना ने एक फूल को देखा। अब फूल किसके द्वारा देख रहे हैं? आंख के द्वारा तो देख रहे हैं, हम आंख के द्वारा देख रहे हैं ना। तो कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? आंख। पाचन तंत्र के बारे में इनके में से कौन सा कथन सही है? पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती है। हमने पैरा पढ़ा था तो पैरा में दिया भी था कि पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख से शुरू हो जाती है, वो मुंह से शुरू हो जाती है। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं क्या है। रक्त संचार तंत्र का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो रक्त संचार तंत्र है उसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित से कौन सा है? तो शरीर के विभिन्न भागों तक O2 और पोषक तत्व पहुंचाना। ठीक है, रक्त का मतलब कार्य, रक्त संचार कार्य क्या है कि शरीर के जो जितने भाग, विभिन्न भागों, जितना भाग तक है पूरे शरीर में आपका, शरीर के विभिन्न भागों तक O2 और पोषक तत्व को पहुंचाना है। ठीक है, यदि हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करना बंद कर दे तो सबसे अधिक कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो देखो, शरीर में रक्त संचार सबसे, अगर हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में रक्त संचार हो ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर में रक्त संचार हो ही नहीं पाएगा। इस हृदय का बहुत जरूरी है। तुम देखते नहीं हो कई लोग को हार्ट अटैक आते हैं ना तो हृदय काम करना बंद कर देता है। नस जो होती है, नस में कुछ ना कुछ गंदगी फंसी होती है। गंदगी फंसती होती है तो वो अपना पंप तो करता है इस तरीके से, लेकिन वो जो गंदगी होती है ना तो उस नली को साफ नहीं कर पाता है, जिससे हार्ट अटैक आने के पूरी चांस रहते हैं। ठीक है, तभी कई बार सुना होगा बाईपास वगैरह कर रहे हैं हार्ट की ना, वो डॉक्टर वाली लैंग्वेज है, क्या करते हैं वो हो जाए। श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर गैसों का आदान प्रदान करता है। इसमें शरीर मुख्य रूप से क्या ग्रहण करता है और क्या बाहर निकालता है? तो ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ों से। तभी तो सरकार द्वारा तो देख रहे हैं कि कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को भी पेड़ लगाने चाहिए भैया। पेड़ लगाएंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना वो पेड़ लेते हैं, और पेड़ उससे बेटा अपना खाना वगैरह अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना भैया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शरीर को स्वस्थ रखने वाली अच्छी आदतों को दर्शाता है? देखो, दांत साफ करना, हाथ धोना और साफ कपड़े पहनना, ये सब आपको सही आदतों में दिखाता है।
आगे है कुछ नहीं है, कहाँ तक हो गए 9 10, आगे देखें आगे कुछ भी नहीं है, ये हो गया खत्म। ये 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन आप लोग को लिए ले लिए। इससे पहले मैंने ईवीएस के और पार्ट भेजे, उन पार्टों को सबको रिवीजन कर लेना, उन पार्टों को नोट ना करा हो तो नोट कर लेना। इसका पर डे रिवीजन करना बेटा, रिवीजन जितना कर लोगे आपको उतना फायदा। जहां आपने रिवीजन बंद कर दिया समझो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन पर डे रिवीजन, पर डे रिवीजन, जितना रिवीजन करो उतना फायदा, जितना रिवीजन करो उतना फायदा, जितना रिवीजन करो उतना फायदा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग सही से पढ़ाई करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, कतई परेशान मत होना, धीरे धीरे करके पढ़ाई करना, सब प्रेशर हट जाएगा। और ये वादा रहा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी तो आपका चयन होगा ही होगा, नवोदय की परीक्षा में आपका चयन होगा, और आपके जिले में, आपकी लिस्ट में, जिले की नवोदय की लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। बस ईमानदारी से पढ़ाई करना, रेगुलर रिवीजन करना, रिवीजन में कतई कंजूसी मत करना, कतई कमी मत करना। हमारे पास 2 महीने पूरी ताकत लगा, पूरी ताकत 100% दे दो और सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय। मैं टाइम बाई टाइम वीडियो जरूर भेज रहा हूँ, लेकिन भेजूंगा जरूर, टाइम बाई टाइम भेज रहा हूँ लेकिन भेजूंगा जरूर, क्योंकि मुझे सब काम तुरंत ही करने पड़ते हैं, लेकिन मैं सब काम करके फिर भी आपको वीडियो भेजूंगा, ठीक है बेटा। ओके बाय। अब कल ना होके परसों वीडियो आएगी, ठीक है बेटा, बाय।